नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया क्राइम में। आपके साथ मैं हूं नकुल चतुर्वेदी। जी आप देख रहे हैं मेरे पीछे उत्तर प्रदेश या तमंचा प्रदेश है। आज विशेष में बात करेंगे इसी बात पर, इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश आखिर तमंचा प्रदेश कैसे बनता जा रहा है। तो विशेष में आज सबसे पहले बात करेंगे बुलंदशहर की। चुनाव का दौर एक ऐसा दौर होता है जिसमें सभी नाजायज काम भी जायज हो जाते हैं, सभी अवैधानिक तरीके वैधानिक बन जाते हैं और कोई सवाल भी नहीं उठाता। क्यों? क्योंकि ये चुनाव ही तो लोकतंत्र का सबसे बड़े सर्कस होते हैं, जहां हर पार्टी का नेता चुनाव को जीतने के लिए तरह तरह के हथकंडे आजमाता है, चाहे उसका परिणाम कुछ भी क्यों ना हो। बस उसी के लिए उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एक अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री स्थापित की गई थी, लेकिन अफसोस पुलिस ने इसका भांडाफोड़ कर दिया। ये रिपोर्ट देखिए। एक और तमंचा बनाने की फैक्ट्री का हुआ भंडाफोड़। भारी मात्रा में मिले तमंचे। उत्तर प्रदेश नहीं, अवैध असलहे बनाने की और कितनी फैक्ट्रियां, इस काले कारोबार के और कितने गुनहगार। क्या माहौल बिगाड़ने की तैयारी हो रही है? मेरठ के बाद बुलंदशहर में भी एक अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री का पुलिस ने भंडाफोड़ किया। पुलिस ने यहां से भारी संख्या में बने और अधबने असलहे और हथियार बनाने के उपकरण भी बरामद किए हैं, जिसमें एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। 2017 के चुनावों की बेशक आधिकारिक रूप से घोषणा नहीं हुई हो, लेकिन चुनाव के खूनी खेल खेलने के लिए काम आने वाले अवैध हथियारों के निर्माण का काम लगातार जारी है। एक अवैध तमंचा बनाने वाली फैक्ट्री का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। सूचना मिली कि वहाँ पर कट्टे जो है बनाए जा रहे हैं और उसमें देखा तो उन्होंने जो है ये 315 बोर के 2 कट्टे और 12 बोर के जो है 12 कट्टे और अन्य अधबने कट्टे और उसका सामान जो है बरामद हुए। तत्काल इनको गिरफ्तार करके सारा सामान बरामद किया गया। इनसे पूछताछ बताया गया कि जो ये चुनाव आगामी चुनाव है उसकी हिसाब से ये अपनी तैयारी कर रहे थे कि आगामी चुनाव में इसकी बड़ी खेप बना करके और भारी मात्रा में जहां भी जरूरत वहां पर। हालांकि पुलिस के मुताबिक पकड़ा गया ये युवक पिछले कई सालों से कबाड़ी दुकान चलाता था, लेकिन मुखबिर की सूचना पर छापेमारी की गई तो पुलिस के सामने दुकान की आड़ में अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री मिली। हालांकि पकड़ा गया युवक अपने जुर्म से साफ इनकार कर रहा है, लेकिन जिस तरह से वह बता रहा है उससे तो लगता है कि वो सफेद झूठ बोल रहा है। मेरा तो कबाड़ा काम है सर, मैं नहीं। पुलिस ने तुम्हें क्यों गिरफ्तार किया है? कोई ट्रक वाला दे गया, कोई ले लिया सर, गलती हो गई। मैं अपनी माँ की कसम खा रहा हूँ, मैं नहीं। तुमने किससे लिए थे तमंचे? मुझे मालूम नहीं है किससे लिए थे, मैं वरना मैं बता देता। जो तमंचों के जो निर्माण में काम आता है वो मटेरियल भी मिला है तुम्हारे पास से, वो कैसा है? मुझे नहीं पता, सब उसमें इधर कबाड़े में। बहरहाल पुलिस तो आरोपी युवक पर आगे की कार्यवाही और अवैध काम से जुड़े दूसरे लोगों को खोजने में जुट गई है, लेकिन इस पर सवाल उठना लाजमी है कि क्या सूबे की पुलिस इतनी चुस्त नहीं है कि इलाके में हो रहे किसी भी गतिविधि पर नजर नहीं रख पा रही है? क्योंकि पुलिस अगर अपने काम को मुस्तैदी से करती है या करती तो युवक ये फैक्ट्री स्थापित नहीं कर पाता। बुलंदशहर में इस तमंचा बनाने की फैक्ट्री का पकड़ा जाना पहली मर्तबा नहीं है। अभी हाल ही में मेरठ के किठौर के जंगलों में भी एक तमंचा बनाने की फैक्ट्री पकड़ी गई थी। इससे पहले मुजफ्फरनगर और उससे पहले बिजनौर में भी अवैध तमंचा बनाने की फैक्ट्री पकड़ी गई थी। चुनाव नजदीक हैं और ऐसे में हथियारों की अवैध फैक्ट्रियों का पकड़ा जाना इशारा करता है किसी हादसे का इंतजार हो रहा हो, इस तरफ इशारा करता है। उत्तर प्रदेश में चुनाव है, अमन चैन का इंतजार सभी को है, लेकिन हथियार बनाने की ये फैक्ट्रियां अमन चैन को नुकसान पहुंचा सकती हैं। अवैध हथियारों को बनाने का ये सिलसिला आज भी बदस्तूर जारी है, सालों से चल रहा है, लेकिन इन पर नकेल आज तक नहीं कसी गई। अगर आगे भी ऐसा होता रहा, यूं चलता रहा, तो वो दिन दूर नहीं जब हर हाथ में एक अवैध हथियार होगा और हर घर में एक हथियार बनाने की फैक्ट्री।
अब ये समझने वाली बात है कि जब हर हाथ में हथियार होगा, हर घर में हथियार बनाने की फैक्ट्री, तो अमन चैन कहां होगा साहब। ये पुलिस के चुस्त रवैये को भी बताता है, पुलिस कितनी मुस्तैद है उसको भी बतलाता है। हर रोज अवैध हथियारों से लैस लोग मिलते हैं, अब फैक्ट्रियां मिल रही हैं, घटनाओं का इंतजार हो रहा है। अब बारी पुलिस की है, मुस्तैद हो जाइए साहब, हथियारों के अवैध धंधे पर रोक लगाइए साहब। इस अवैध धंधे में लिप्त माफियाओं और सरगनाओं को सलाखों के पीछे पहुंचाइए साहब। ये दरकार आम जनता कर रही है। अमीर अली, इंडिया क्राइम, बुलंदशहर। तो ये तस्वीरें थी बुलंदशहर की, जहां पर एक अवैध तमंचा बनाने वाली फैक्ट्री का भांडाफोड़ पुलिस ने किया है। एक कबाड़ी की दुकान में ये अवैध तमंचा बनाने की फैक्ट्री चलाई जा रही थी, ऑन डिमांड तमंचे बनाए जा रहे थे। इस पूरी खबर पर बात करेंगे, हमारे साथ हैं हमारे संवाददाता समीर अली बुलंदशहर से। समीर, बड़ी मात्रा में इतना सब कुछ बरामद हुआ है, तमाम उपकरण बरामद हुए हैं, बने अधबने तमंचे भी बरामद हुए हैं, तो पुलिस को कब पता चला इस सबका? पुलिस दरअसल इसको पुलिस को सूचना नहीं थी, किसी ने मुखबिर द्वारा पुलिस को सूचना दी गई। काफी अरसे से ये काम कर रहा था यहाँ पर। पुलिस ने फौरन ही तत्काल उसके प्रभाव से छापामारी की और इसे अरेस्ट करके जेल भेजा है। विधानसभा चुनाव के लिए तैयारी कर रहा था और उसने इकबाल किया है कि ये 2,500 से 3,000 तक में इसे सेल करता। हाँ बिल्कुल समीर, अगर बात करें जैसे विधानसभा चुनाव की बात, चुनावों की तैयारी के लिए असलहे बना रहा था, ये बात आपने भी कही, ये बात पुलिस भी कह रही है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठ खड़ा होता है कि आखिर वो कौन से नकाबपोश हैं, वो कौन से खादी वाले हैं, जो कौन से नेता हैं जो इन्हें ये सब करने के लिए कह रहे थे? किस किस का हाथ इसमें हो सकता है? ये तो बड़ा जांच का विषय है। पुलिस इस बात में लगी पड़ी है, पूरी जांच कर रही है कि इनके पीछे ब्यूरो है पूरा, और किन कहाँ ये सप्लाई करते हैं, ये सब पुलिस इनको पीछे लगी हुई है। जल्द ही ये सारा का सारा मामला खुल जाएगा कि किन लोगों के लिए काम कर रहे थे और कहाँ से सप्लाई के लिए इन पर डिमांड थी। समीर, इसके अलावा भी क्या पुलिस ने किसी और को गिरफ्तार किया है इस पूरे मामले में? दरअसल ये बड़ा शातिर टाइप का इंसान है, अभी तक ये भागने के लिए तैयार नहीं है। पुलिस इसके लिए रिमांड के लिए अभी दरख्वास्त की है कि इसकी रिमांड ली जाए। ये भागने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, बहुत शातिर किस्म का इंसान है ये। पूरी तरह से पीछे लगी हुई है इसके, छोड़ेगी नहीं, पूरे गेम का पर्दाफाश होगा। समीर, अगर देखा जाए तो एक तरीके से माहौल बिगाड़ने की तैयारी की जा रही है। अगर बुलंदशहर की बात करें तो आपने ये खबर हमें बता रही है कि कबाड़ की दुकान में अवैध तमंचा फैक्ट्री चल रही थी, इसके अलावा और पता नहीं कितनी फैक्ट्रियां चल रही होंगी बुलंदशहर में, क्या पुलिस उन तक पहुंच पाई है? पुलिस ने पूरी कार्रवाई शुरू कर दी है, जगह जगह चेकिंग शुरू हो गई है, कबाड़ियों की चेकिंग की जा रही है, कहीं ऐसी कोई दूसरी फैक्ट्री तो नहीं चल रही है। पुलिस बहुत ज्यादा चिंतित है इस विषय में और पुलिस कठोर कार्रवाई इनके खिलाफ कर रही है, सारे कबाड़ियों की जांच की जा रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया समीर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरी खबर पर बात करने के लिए। 2017 चुनाव के मद्देनजर यहाँ पर लगातार अवैध तमंचे बनाए जा रहे हैं, उन्हें सप्लाई किया जा रहा है, ऑन डिमांड बनाए जा रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल उठ खड़ा होता है कि आखिर कौन सा माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है प्रदेश में? आखिर इस सब पर लगाम प्रशासन और पुलिस कब लगाएगी? अवैध असलहे बनाने की और कितनी फैक्ट्रियां हैं जो चल रही हैं जिन पर रोक लगाने की जरूरत है? क्योंकि अगर इसी तरीके से अवैध असलहे बनाने का कारोबार चलता रहा तो एक दिन ऐसा ही आएगा कि हर हाथ में तमंचा होगा, हर घर में एक अवैध फैक्ट्री होगी और फिर शुरू हो जाता है वही माहौल जो माहौल अमन और चैन को खत्म कर देता है। तो यहां पर पुलिस को और प्रशासन को पूरी मुस्तैदी से काम करने की जरूरत है। इस तरीके की अवैध तमंचा फैक्ट्रियों को बंद करने की जरूरत है, अवैध कारोबार करने वाले लोगों से सख्ती से निपटने की जरूरत है। इस पूरी खबर पर बात करेंगे, हमारे साथ हैं बुलंदशहर से एसपी सिटी राममोहन सिंह। राममोहन जी, स्वागत है आपका इंडिया क्राइम पर। राममोहन जी, सबसे बड़ा सवाल ये उठ खड़ा होता है कि देखिए, एक फैक्ट्री आपको कबाड़ की दुकान में मिली मुखबिर की सूचना पर, जिस तरीके से बताया पुलिस के आला अधिकारियों ने कि माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे, चुनावों के लिए सब तैयारी हो रही थी, आखिर वो कौन सा नकाबपोश है जो पीछे से इन्हें सपोर्ट कर रहे हैं? ये अभी इसकी जांच कराई जा रही है और इसमें बेहद ही इसको संवेदनशीलता से देखा जा रहा है कि इसमें जो भी लोग हैं उनको उजागर किया जाए, उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई हो। और इसमें बहुत बड़ी रिकवरी हुई है, पुलिस को बहुत बड़ी सफलता मिली है और चुनाव के पहले हम लोग और भी पूरी तैयारी कर रहे हैं कि जिससे किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना न होने पाए। एसपी साहब, अगर देखा जाए तो एक फैक्ट्री आपके सामने आई है, कबाड़ की दुकान में चल रही थी, इसके अलावा और भी कई फैक्ट्रियां हो सकती हैं जो चल रही होंगी इलाके में, क्या उसके लिए कोई आपने प्रणाली बनाई है उस पर रोक लगाने के लिए? इसके लिए और जगहों पर भी गोपनीय रूप से सूचना एकत्र कर रहे हैं। गोपनीय रूप से सूचना एकत्र करने के बाद वेरीफाई करेंगे और जहां भी इस तरह की और भी जानकारी सूचना पक्की जानकारी मिलेगी और भी जो जानकारी इकट्ठा की जा रही है उससे इससे बहुत प्रभावी कार्रवाई करने की पूरी योजना बनाई गई है।
देखिए, अगर एसपी साहब अगर देखा जाए तो पूरे तरीके से अगर चुनाव की बात की जाए तो चुनाव आने वाले हैं और इस तरीके से अगर फैक्ट्रियां चलती रहेंगी घरों घरों में, तो अगर मान लीजिए अमन चैन खत्म होता है तो उसका जिम्मेदारी कौन लेगा? नहीं, इसमें बहुत सख्ती की जा रही है और बहुत ही सख्ती से इसमें बहुत ही हर स्तर पर सूचनाएं एकत्र की जा रही हैं। पक्ष और विपक्ष और तरह की बहुत जितने भी माध्यम है सभी का उपयोग किया जा रहा है, जिससे कि कोई भी सूचना हम लोगों से बच न पाए। राम मोहन जी, बिल्कुल पुलिस की सक्रियता की जरूरत है अगर इन सब चीजों को रोक लगानी है, इन सब चीजों को खत्म करना है। जैसे कबाड़ की दुकान में आपको एक फैक्ट्री मिली, ऐसे ही कहीं जंगलों में फैक्ट्रियां चल रही होंगी, कहीं गाँव में फैक्ट्रियां चल रही होंगी, तो क्या उसके लिए कोई टीम आपने गठित की है? क्योंकि सांप्रदायिक माहौल भी बिगाड़ा जा सकता है इन अवैध असलहों से। बिल्कुल, पूरे जिले स्तर पर हर जगह, चाहे जंगल हो, चाहे और भी कोई सुनसान जगह हो, चाहे नदी का किनारा हो, हर जगह पूरी सूचना तंत्र को और भी अपने भी प्राइवेट और भी और लोगों से चारों तरफ जाल बिछाया जा रहा है कि जिससे कोई भी सूचना हमें तुरंत मिल जाए, जिससे कि हम मौके पर पकड़ करके पूरी सही ढंग से कार्रवाई कर सकें। चलिए राधा मोहन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरी खबर पर हमसे बात करने के लिए। तो बुलंदशहर के एसपी हमारे साथ थे और वो बता रहे थे कि पूरे तरीके से अब पुलिस सक्रिय हो चुकी है और पुलिस पूरे तरीके से इन अवैध कारोबारों पर लगाम लगाने की तैयारी कर चुकी है। चाहे वो कबाड़ की दुकान में अवैध फैक्ट्रियां चल रही हो, चाहे कहीं गांव में चल रही हो, कहीं शहर के बीचों बीच चल रही हो, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठ खड़ा होता है कि बारूद के ढेर पर शहर है और पुलिस सिर्फ और सिर्फ दावे करती हुई नजर आ रही है। लगातार अगर हम देखें तो एक फैक्ट्री सामने आई है, इसके अलावा और कई जगहों पर, कई घरों में अवैध असलहे बनाने का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। पुलिस वहां तक नहीं पहुंच पाती है। कहीं ऐसा होता है कि मुखबिर सूचना नहीं देता है और पुलिस चुपचाप बैठी रहती है, पुलिस को पता नहीं चल पाता। ये पूरा खुलासा पुलिस ने तब कर पाया जब मुखबिर ने पुलिस को सूचना दी। लेकिन इसके अलावा भी बुलंदशहर में कितने बारूद के और ढेर लगे होंगे, कहां कहां कौन कौन से घरों में लगे होंगे, इसकी जानकारी अभी तक पुलिस के पास नहीं है। जाहिर सी बात है, माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है और माहौल खराब करने की तैयारी हो रही है क्योंकि चुनाव का समय नजदीक है। यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के बाद आपको फिर दिखाएंगे तमंचा प्रदेश की एक और कहानी। आप देखते रहिए इंडिया क्राइम।